ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये सवाल था न्याय का, धर्म का और उस प्रतिज्ञा का जिसे निभाते निभाते एक योद्धा ईश्वर से भी टकरा गया। काशी की राजकुमारी अम्बा, वो कन्या जिसे भीष्म उठा लाए थे, पर न उसका सम्मान बचा न प्रेम। और जब सालव ने भी उसे ठुकराया तो उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ आग थी, बदले की आग। अम्बा पहुंची उस योद्धा के पास जिससे देवता भी डरते थे, गुरु परशुराम। और अम्बा ने कहा, गुरुवर, भीष्म ने मेरा सम्मान छीना है, मेरे प्रेम को अपमानित किया है। अब ये आग सिर्फ न्याय से शांत होगी। शिव के भक्त परशुराम ने वो सुना और फिर उनके शस्त्रों ने वर्षों बाद फिर से पुकार सुनी। उन्होंने संकल्प लिया, अपने ही शिष्य को युद्ध के लिए ललकारा। भीष्म, तूने नारी का अपमान किया और आज तुझे उसका उत्तर देना है। और फिर चंद्रवंश का तेजस्वी योद्धा भीष्म मौन नहीं रहा। भीष्म, गुरुवर, मैं धर्म के पथ पर था और यदि धर्म के लिए मुझे शस्त्र उठाने पड़े तो आज मैं गुरु के विरुद्ध भी युद्ध करूंगा। धरती पर जैसे समय ठहर गया, गुरु और शिष्य आमने सामने थे। तेज बारिश, आकाश से बिजली और जंगल जो धीरे धीरे एक रणभूमि में बदलने लगा। 23 दिन युद्ध चला। धरती कांपी, गगन थर्राया। सूर्य की रोशनी भी जैसे उन दोनों के शस्त्रों से डर गई थी। और फिर 24वें दिन परशुराम की तलवार जमीन में धंस गई। परशुराम, तेरे हर वार में छल नहीं था, कोई घृणा नहीं, फिर भी मेरी तलवार डगमगा गई। तू मानव नहीं लग रहा भीष्म, तू कोई रहस्यमयी शक्ति है, शायद ऋषियों के तप से जन्मा कोई अभिशाप, या फिर स्वयं युद्ध का प्रतिशोध जीवित रूप में। जिस भूमि पर तू खड़ा है वहाँ की घास भी मुझसे कांपती है। मैंने देवताओं से शस्त्र चलाना सीखा था, पर आज मेरी शिक्षा पर तेरा धर्म भारी पड़ गया। भीष्म, तू शाप है स्वयं युद्ध का। और जहाँ परशुराम की तलवार रुकी, वहाँ कालांतर में कुरुक्षेत्र बना, जहाँ पूरा आर्यवर्त रक्त से लाल हुआ था। परशुराम युद्ध से थके हुए उस जंगल से लौटे जहाँ कभी अम्बा ने प्रतिशोध की अग्नि जलाई थी, और आज पराजय नहीं पर एक सच्चाई साथ लाए थे। कन्ने, भीष्म एक पत्थर है धर्म का। मैं उसे हिला नहीं सका क्योंकि उसने युद्ध में न तो छल किया और न ही घृणा। तेरा अपमान हुआ है, ये सत्य है, पर अब मैं केवल एक मार्ग देखता हूँ जिसे पार करेगी केवल तप, केवल आत्मा की शक्ति। अम्बा, तो अब क्या शस्त्र नहीं, अब मैं अकेली हूँ। परशुराम, अब तू अकेली नहीं, अब तेरी अग्नि स्वयं देवताओं तक पहुँचेगी। जा अम्बा, जिन्हें मैं नहीं हिला सका उन्हें तेरी तपस्या जला सकती है। जा हिमालय, वही अब तेरी रणभूमि है। और फिर अम्बा चली उस मार्ग पर जहाँ शस्त्र नहीं थे पर हर कदम पर अग्नि थी, हिमालय के निर्जन वनों की ओर, जहाँ एक आत्मा का पुनर्जन्म होता है। क्यों लड़ते हैं गुरु और शिष्य? क्या ये युद्ध सिर्फ एक बदला था, या फिर इतिहास के पन्नों में छुपा कोई बड़ा रहस्य? क्या यही सत्य है?